राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। परम पूज्य श्री बाबा महाराज के चरणों में एवं मान बिहारी लाल जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री करमती भाई जी की कथा चल रही है, जिसमें श्री नाभाजी महाराज ने कहा है, कठिन काल कलयुग में करमती निकलंक रही, निष्कलंक रही। एक विषय का धब्बा या भोगों का उनके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा। जबकि इस कलयुग के बारे में श्री नागरीदास जी महाराज ने कहा है, आयो महाकलयुग घोर, धर्म धीरज उड़ गए जो पात पौन छकोर। इस कलयुग में ऐसा भीषण युग है ये कि इस युग में धर्म और धैर्य तो ऐसे उड़ गए जैसे जब आंधी आती है तो जो पत्ते होते हैं वो उड़ जाते हैं, जैसे पता ही नहीं चलता किस पेड़ का पत्ता कहाँ गया। उसी तरह से धर्म और धैर्य ये तो इस तरह से उड़ गए इस कलिकाल की आंधी में, जैसे वृक्ष का पत्ता उड़ जाता है। मिट्टी सजननी स्वर्णताई रहो स्वार्थ ये। घर घर में कलह लड़ाई झगड़ा होता है, भाई भाई में सुहृदता नहीं है, रहो स्वार्थ एक। सिर्फ कलयुग में स्वार्थ रह गया है। सुखी को देखिए नहीं दुखी लोग अनेक, लेत कली कल मस दवाए जाइए कहाँ भागी। संसार में सुखी कोई नहीं है और दुखियों की देखो तो लाइन लगी है। किसी को स्त्री से कष्ट है, किसी को बच्चों से कष्ट है, किसी को किसी से कष्ट है, किसी को शारीरिक कष्ट है। तो संसार में अनेकों लोग कष्ट में दुखित हैं। ऐसा ये घोर कलयुग है। तो इस कलयुग से बचने के लिए क्या उपाय है? तो नागरीदास जी महाराज कहते हैं, दास नागरी नहीं शीतल धाम निर्भय, और जहाँ वृंदा विपिन जमुना बसे ताही ठोर। इस कलिकाल से बचने का एक ही उपाय है, वह उपाय है कि इस धाम में आकर वास करो। क्योंकि धाम में जो काल की गति है ये बाधित नहीं कर पाती है। इसलिए इस कलयुग के तापों से बचने के लिए धाम में निवास करो। श्री करमती बाई जी के चरित्र में यह दिखाया है, जब करमती बाई जी छोटी सी थी, उस समय उनका विवाह हो गया था। और कुछ वर्षों बाद जब करमती बाई 15-16 वर्ष की हुई, तो उस समय उनके ससुराल से गौना करने के लिए आए हुए थे। और करमती बाई तो बचपन से ही भक्त थी।
क्योंकि इनके जो पिताजी थे ये भागवत का 10वें स्कंद सुनाते थे उनको, तो बड़े ध्यान से सुनती थी वो। और उन्होंने यह सुन रखा था कि ये जो संसारी पति हैं ये सच्चे पति नहीं है, इसलिए तो उन्होंने इस तरह से छोड़ दिया, नश्वर पति रति त्याग कृष्ण सो रति जोरी। जो संसारी पति हैं इनको उन्होंने नश्वर समझा और कृष्ण सो रति जोरी, भगवान से ही अपना प्रेम जोड़ा। तो जब इनको पता चला कि मेरे गौने के लिए लोग आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो ये मन में विचार करने लगी कि इस संसार में फंसने से पहले ही अच्छा तो यह होगा कि मैं इसको छोड़कर और भगवत धाम चली जाऊं, भगवान के धाम में चली जाऊं, वहाँ वास करूं। क्योंकि जिस तरह किसी व्यक्ति को यदि सर्प खा जाता है तो उसको जो नीम के पत्ते खिलाओ तो वह कड़वे लगते हैं, उसी तरह से जो भक्त होता है उसको जब कृष्ण रूपी सर्प काट लेता है, खा लेता है, तो उसको फिर ये संसार के जो नश्वर चीज़ें हैं यह फिर कड़वी लगने लगती हैं। तो इस तरह से जब करमती बाई जी को पता चला कि मुझे लेने के लिए ससुराल से लोग आ रहे हैं, तो बड़ी चिंतित हो गई कि अब तो मुझे कुछ करना चाहिए और मुझे यहाँ से इस संसार को छोड़कर, इस गरीब परिवार को, मोह ममता को त्याग कर यहाँ से चला जाना चाहिए। यदि मैंने इस समय यह त्याग नहीं किया तो मैं जीवन भर के लिए इस संसार चक्र में फंस जाऊंगी। तो यह सब सोचकर करमती बाई जी, बड़ी शोरगुल हो रहा है और घर पर लोग आए हुए हैं, उनके सम्मान सत्कार कर रहे हैं परशुराम जी। इधर करमती जी भाई रात्रि के समय अपनी सैया पर लेटी हुई और सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय उनके मन में यह आया कि अब तो मुझे और ज़्यादा इस कीचड़ में फंसने से पहले ही मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय श्री करमती बाई जी अपने घर परिवार को छोड़कर निकल दी। अब रात्रि के समय अकेली बालिका जा रही है और कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि वो अपने आप को अकेला नहीं समझ रही है, वह अपने आप को यह समझ रही है कि मेरे साथ कृष्ण है, मैं जिसके लिए यह सब छोड़कर जा रही हूँ वह तो मेरे साथ है। क्योंकि भक्त को ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं जिसकी आराधना कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं ये सब त्याग कर रहा हूँ वह तो मेरा साथी है। तो करमती बाई जी रात्रि के समय सब कुछ छोड़कर चल दी। करमती बाई जी ने यह जो त्याग किया यह त्याग प्रशंसनीय है, क्योंकि इन्होंने किसी दुख के कारण नहीं छोड़ा। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो वैराग्य का स्वांग बनाते हैं वह सब झूठा होता है, वह सिर्फ ढोंग होता है। लेकिन करमती बाई जी ने सच्चा त्याग किया, इसलिए मानस जी में श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है,
नारी मुई तब भय सन्यासी। स्त्री मर गई, उसके बाद फिर लोगों को अब मन दुखी हो जाता है, किसी किसी को तो हार्ट अटैक भी हो जाता है, और कोई कोई सोचता है भाई स्त्री मर गई अब क्या करेंगे संसार में रहकर, तो सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन ये वैराग्य वैराग्य नहीं है। सच्चा वैराग्य तो यह है जो करमेती बाई जी ने किया। सब कुछ अनुकूलता है, क्योंकि इनके जो पिताजी थे यह इतने बड़े राजा के पुरोहित थे, और जब यह जाते थे तो राजा खड़े होकर इनको साष्टांग दंडवत करता था, इतना सम्मान प्राप्त था। और उनकी इकलौती पुत्री थी करमेती बाई, और कोई संतान नहीं थी उनकी, अकेली पुत्री, इतना बड़ा राज वैभव। इन सब को देखकर भी उनका मन उन राज वैभव, मान सम्मान, धन संपत्ति में नहीं फंसा, क्योंकि इनका मन निर्मल था, इनका चित्त निर्मल था। इसलिए तो कहा है, करिया सुत नंद राय को या की लीला नित्य, ताही को यह डसत है जाको निर्मल चित्त। ठाकुर जी किसको किसके ऊपर रिझते हैं, किसके चित्त को चुराते हैं, किसको यह कृष्ण रूपी सर्प डसता है, तो इसके लिए कहा है कि जाको निर्मल चित्त। जिसका निर्मल चित्त है, निश्चिद्र है, कोई विकार नहीं है, उसके चित्त को भगवान चुराते हैं, उसके चित्त में जाकर विराजमान होते हैं। इसलिए मानस जी में भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके मन में छल कपट राग द्वेष ये सब विकार भरे हुए हैं, उसके चित्त में भगवान आकर विराजमान नहीं होते हैं। भगवान जाकर देखते हैं कि किसके हृदय में जगह है। जब राग द्वेष मोह ममता आदि से जब चित्त भरा रहेगा, तो उसमें भगवान को बैठने की तो जगह ही नहीं है, तो भगवान कहाँ बैठेंगे। इसलिए भगवान उसके चित्त में जाकर विराजमान होते हैं, उसके चित्त में बैठते हैं। जाको निर्मल चित्त, ताही को यह डसत है जाको निर्मल चित्त। यह कृष्ण रूपी सर्प उसी को डसता है जिसका चित्त निराभिमान, अहंता शून्य, निर्मल, निश्चिद्र, मोह ममता रहित, कपट रहित, ऐसा जो सुंदर चित्त है, ऐसा जो सुकोमल चित्त है, उस चित्त में जाकर भगवान विराजमान होते हैं। तो जो करमेती बाई जी ने त्याग किया और अर्धरात्रि को घर से भागी, इसका यही कारण था कि इतना मान सम्मान, धन प्रतिष्ठा उनके घर में थी, इतना सम्मान था उनके पिता का, और इकलौती पुत्री थी उनकी। लेकिन इन सब को देखते हुए भी उनका चित्त, उनका मन इन सब में नहीं लगा। उनका मन तो भगवान के चरणों में, भगवान के स्मरण में ही लगा रहता था। जैसे कमल होता है, इतने कीचड़ में रहते हुए भी उसका पत्र पानी से दूर रहता है, उस पर पानी टिक भी नहीं सकता है। उसी तरह से करमेती बाई जी इतने राज वैभव में रही, इतने मान सम्मानित कुल में रही, लेकिन फिर भी ये ऐसे निकली जैसे कोई कमल पत्र कीचड़ में से, पानी में से निकलता है। जब यह घर से निकली
तो घर पर सबको यह विदित हुआ कि करमती बाई यहाँ नहीं है। सारे राजमहल में ढूंढवाया गया और सब जगह पूछताछ की गई, लेकिन करमती बाई जी का कुछ पता ही नहीं चला। सुबह होते ही राजपुरोहित जी राजा के पास गए। महाराज, हमारी पुत्री तो एकाएक रात्रि के समय भाग गई हैं, अब आप ही बताइए, कुछ सैनिकों को भेजकर उसकी खोज कीजिए। तो राजपुरोहित का बड़ा सम्मान करते थे राजा। राजपुरोहित के कहते ही उन्होंने कुछ सिपाही भेजे और उन्होंने कहा, अरे राजपुरोहित जी, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादा कोई भाग नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम अभी कुछ सिपाहियों को भेजते हैं और अभी मिल जाएगी। ज़्यादा छोटी सी बालिका है, कितना भाग पाएगी। तो राजा ने अपने सिपाही भेजकर दूर दूर तक खोज करवाई। इधर से करमती बाई जी भागते भागते गई हैं। अब सुबह हो गया तो उन्होंने सोचा कि ज़रूर मुझे ढूंढने के लिए मेरे पिताजी ने राजा से कहकर कुछ सिपाही भिजवाए होंगे। इतने में ही उनको आवाज़ सुनाई दी घोड़ों की। तो वो समझ गई कि ज़रूर ही हमारे पिताजी ने मुझे ढूंढवाने के लिए सिपाही भेजे हैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ कुआ बावली भी नहीं है, छिपने के लिए पेड़ पौधे भी नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने पास में ही देखा कि एक दुर्गंध युक्त एक ऊँट पड़ा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में ऊँट बहुत होते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये एक ऊँट है जिसको सियारों ने जिसको खा लिया है, उसका जो ऊँट है उसकी खाल माल सब सियारों ने खा ली है, कुत्तों ने खा ली है। तो उन्होंने सोचा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि अब बचना है तो बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इसके अंदर जाके अब मैं छुप जाऊं। श्री करमती बाई जी गईं और उस दुर्गंध युक्त ऊँट के अंदर जाकर छुप गईं, क्योंकि उस समय उनके मन में यह विचार आया कि यह दुर्गंध तो थोड़ी देर के लिए है, और यदि मुझे सिपाहियों ने पकड़ लिया तो मैं ऐसी दुर्गंध में चली जाऊंगी जो मुझे जीवन भर तक लेनी पड़ेगी। इसलिए उस दुर्गंध से तो अच्छा है कि मैं इस दुर्गंध को सह लूं। करमती बाई जी उस ऊँट के अंदर घुसकर बैठ गईं। इधर सिपाही लोग ढूंढते चारों ओर देखते हुए आए। उन्होंने देखा कि एक ऊँट पड़ा हुआ है। उनको तो बड़ी दुर्गंध आई, देखते ही वहाँ से लौट गए। अरे यहाँ क्यों आएगी, यहाँ तो इतनी दुर्गंध है। और उस दुर्गंध श्री करमती बाई जी के लिए कृष्ण प्राप्ति का साधन बन गई। जब ये लोग सिपाही लोग लौट कर गए हैं, राजा को सब समाचार दिया कि महाराज, हमने सर्वत्र भ्रमण किया, सर्वत्र देखा, कहीं हमें करमती बाई नहीं दिखाई दी। अब इधर इनके पिताजी बड़े चिंतित हुए कि ना जाने हमारी बेटी कहाँ चली गई। और श्री करमती बाई जी उस ऊँट में 3 दिन तक रहीं। 3 दिन के बाद जब निकल के आई हैं तो उन्होंने सोचा कि अब तो एक ही आश्रय है कि अब मैं जाकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन में रहूं। यह सोचकर
करमती बाई जी वृंदावन धाम की ओर गई हैं। उनको रास्ते में कुछ यात्री मिले हैं। यात्रियों के साथ यमुना जी के तट पर पहुंची। वहाँ उन्होंने स्नान किया और अपने जो वस्त्राभूषण थे सबको दान दे दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा यदि मैं इन वस्त्राभूषणों को पहनकर रखूंगी तो कोई ना कोई मुझे पहचान ही जाएगा कि मैं किसी बड़े कुल की लड़की हूँ, और कानों कान हमारे पिताजी तक यह खबर भी पड़ जाएगी। तो उन्होंने उसी समय अपने वस्त्राभूषणों को दान दे दिया ब्राह्मणों को। और वैसे भी सोने में तो कलिकाल का निवास है, उससे संकटों की आशंका रहती है। यदि धन सोना हमारे पास रहेगा तो उसको संभालने का डर रहेगा, चोरों का डर रहेगा। इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया और उसको त्याग कर निडर होकर उन यात्रियों के साथ उनके फटे चिथड़े कपड़े मांगकर उनको धारण कर लिया। क्योंकि यदि किसी को भजन करना है, सच में भगवत प्राप्ति करना है, तो उसको इन धन संपत्ति, आभूषण, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि यदि जब तक इनका त्याग नहीं करेंगे तो भगवत प्राप्ति असंभव है। क्योंकि भगवान का भजन करने जा रहे हैं और इधर इतनी धन संपत्ति है, उसका भी भय है कि भाई कैसे रखेंगे इनको, कैसे संभालेंगे, कोई चोर ना ले जाए, तो कृष्ण में मन नहीं लग पाएगा। आधा मन तो इन धन संपत्ति को संभालने में लगेगा, तो भगवान में मन कैसे लग जाएगा। राजा राम बुंदेला हरिदास जी महाराज के पास आए। उन्होंने देखा कि बिहारी जी को मिट्टी के पात्रों में भोग लगाते हैं। तो देखकर बोले, अरे महाराज थोड़ा सा संकेत तो कीजिए, आदेश तो दीजिए, मैं अभी सोने के बर्तनों की लाइनें लगा दूंगा। आप थोड़ा आदेश तो दीजिए, आप बिहारी जी को इन मिट्टी के पात्रों में भोग लगाते हैं। तो हरिदास जी महाराज ने कहा, देखो साधक को उतनी ही वस्तुएं रखनी चाहिए जो उसकी साधना में व्यवधान न डाले। अब हम कह देंगे तुम सोने के पात्रों की लाइनें लगा दोगे, लेकिन फिर क्या होगा? हम इन सोने के पात्रों की चौकीदारी करेंगे या फिर भगवान का भजन करेंगे? तो कई भक्तों के जीवन में देखा जाता है कि वो इन सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं। इन सभी भक्तों के चरित्रों में यह देखा जाता है कि वो उतनी ही वस्तुएं रखते हैं, उतनी ही सामग्री रखते हैं, भले ही वो भगवान के ही लिए क्यों न रखी जाए, वो भगवत पूजा के लिए भी उतनी सामग्री रखते हैं जिससे काम चले, उनका संग्रह नहीं करते हैं। तो जब हरिदास जी महाराज ने कहा कि हम कह देंगे तुम सामान ले आओगे, फिर हमारा क्या होगा? हम सारी दिन इसकी चौकीदारी करेंगे, अरे कोई चोर ना ले जाए, कोई इनको उठा ना ले जाए, फिर हम सारे दिन की चौकीदारी करेंगे, भजन तो एक साइड रखा रह जाएगा। इसलिए श्री करमती बाई जी ने भी इन सब वस्तुओं का, धन संपत्ति का त्याग कर दिया। भागवत में भी यह उदाहरण आता है, जब विदुर जी महाराज ने धर्म नीति का उपदेश दिया भरी सभा में दुर्योधन को कि ऐसे पुत्र का त्याग कर देना चाहिए जो भगवत विमुख हो।
तो दुर्योधन ने सुना, अरे कायेन मंत्रोपजिह्वाजीयम दास्या सुतम यद वलिनेव पुष्टा, ये दासी सुत हमारे ही अन्न को दिए हुए को खा रहा है और हमें ही घर से निकालने की बात करता है। अरे दासी के पुत्र अभी यहाँ से निकल जाए, यदि नहीं निकलेगा तो मैं भी तेरा वध कर दूंगा। तो विदुर जी महाराज निकले, लेकिन कैसे निकले? अपने धनुष बाण को और मुकुट को और राजवस्त्रों को राजद्वार पर रख गए। शस्त्र त्यागने का तो यह अर्थ भी था कि कहीं दुर्योधन या कौरव यह ना समझें कि हम धनुष बाण लेकर जा रहे हैं तो हम पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे। और राजमुकुट राजवस्त्र राजद्वार पर इसलिए त्याग दिए जबकि ये बहुत बड़े एक तरह से राजमंत्री थे, बड़ा वैभव था इनका भी, ये भी एक राजपद की तरह रहते थे। लेकिन उन्होंने उसी समय अपने राजमुकुट को राजद्वार पर रखकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने यह विचार किया कि यदि हम राजमुकुट को लेकर जाएंगे तो हमारा चित्त भगवान के चरणों में नहीं लग पाएगा, हमारा मन भगवान के चिंतन में नहीं लग पाएगा। इसलिए विदुर जी महाराज जब निकल कर गए हैं तो अपने धनुष बाण और अपने राजवस्त्रों को राजमुकुट को सबको वहीं राजद्वार पर छोड़कर चले गए। तो इसी तरह से श्री करमेती बाई जी ने यह विचार किया कि एक तो ये जब तक ये शरीर पर वस्त्र रहेंगे तो दुष्ट लोग पीछा करेंगे, दस्यु लोग चोरी का विचार करेंगे, इसलिए यह तो पहले से ही त्याग दें तो अच्छा है। तो श्री करमेती भाई जी उन सबको त्याग कर यमुना जी के किनारे ब्रह्मांड घाट पर भजन करने लगी। इधर इनके पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि हमारी बेटी कैसे होगी, लेकिन उनके पिताजी पहले से अनभिज्ञ थे कि ऐसा वैराग्य लेकर चली जाएगी। लेकिन जब वो भागवत को पढ़ते थे, दशम स्कंद को, तो बड़े ध्यान से सुनती थी। तो उनको एक बार मन में यह आया कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी वैराग्य लेकर भगवान के वृंदावन धाम तो नहीं चली गई। तो यही विचार करके वृंदावन धाम की ओर आए। यहाँ मथुरा में आकर उन्होंने चतुर्वेदी एक पंडित थे जो उनके परिचित थे, उन्होंने उनसे पूछा कि कहीं हमारी बेटी तो नहीं आई इधर। उसने अपने गौने की बात सुनकर सब कुछ त्याग कर यहाँ पर आ गई। तो वहाँ पर जो संत लोग थे वो श्री करमेती बाई जी की दशा का वर्णन करते थे। इसलिए नाभाजी ने लिखा है, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। इनका ऐसा त्याग था कि वहाँ पर जितने भी संत लोग आपस में चर्चा करते तो यही कहते, यदि कोई त्याग करे तो करमेती बाई की तरह त्याग करे। उनकी दशा का वर्णन करते कि कुछ दिनों से एक कृष्ण प्रेम में पागल एक बालिका यहाँ पर आई है। वो ऐसा ब्रह में अश्रुपात करती है,
ऐसा विरह में रोती है कि उसकी तरह किसी को विरह नहीं सताता। और उनके विरह की दशा का वर्णन संत लोग करते तो वहाँ पर चतुर्वेदी पंडित ने और इनके पिताजी ने सुना, तो इनके पिताजी समझ गए कि हो ना हो हमारी ही पुत्री है वो। श्री करमेती बाई जी घर को त्याग कर वृंदावन ही क्यों आई? चाहती तो वो घर में भी रहकर भजन कर सकती थी, इतने बड़े कुल परिवार की थी। वो चाहती तो अपने पिताजी से कहकर वहीं भजन कुटी बनवा कर भजन करती, लेकिन वह छोड़कर वृंदावन क्यों आई? तो इसके लिए कहा है कि घर बसे घर में वैराग्य कहाँ। एक तो यह बात थी कि घर में रहकर वैराग्य नहीं हो सकता, लेकिन जिसके मन में ऐसा तीव्र वैराग्य है और उनके पिता भी अनुकूल थे, यदि वो कहती कि पिताजी अब मुझे भजन करना है, मुझे ग्वानी में नहीं जाना है, तो उनके पिताजी भी उनके अनुकूल थे, वह उनको भजन करने देते। लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास क्यों लिया, घर से क्यों भागी? इसका एक ही कारण है जो श्री नांगरी दास जी ने कहा है कि कलयुग के जितने दोष हैं ना, यह सब धाम में नहीं आ सकते, धाम में इनका प्रवेश नहीं है। और लोग बड़ा इन माया से छूटने का साधन करते हैं, पापाचार से छूटने का साधन करते हैं, दुराचार से छूटने का साधन करते हैं, काल से छूटने का साधन करते हैं। इन सब से धाम में आने के बाद अपने आप ही छूट जाते हैं, इनके लिए कोई साधन नहीं करना पड़ता है। इसलिए इन्होंने, एक तो यह कारण था कि अपना घर छोड़कर वृंदावन वास किया, और इन्होंने यह दिखाया कि यदि किसी को सच में भगवत प्राप्ति करना है तो वह धाम में आकर भजन करे, उसको भगवत प्राप्ति अति शीघ्र हो जाएगी। लेकिन धाम में आकर सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, धाम में आकर धाम ही दिखे और कुछ दोष गुण आदि ना दिखाई दें। इसलिए श्री भट्ट देवाचार्य जी ने कहा है, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूं को न निहार। उन्होंने कहा, यदि तुम धाम में आ गए हो तो धाम में आने के बाद यदि धाम से बाहर भगवान भी तुम्हें दिखाई दे तो उनको भी मत देखो। ऐसी सच्ची निष्ठा होनी चाहिए धाम में आने के बाद। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। करोड़ों चिंतामणियों की बात की है आचार्य जी ने, लेकिन हम लोगों से तो 10 रुपए भी नहीं छोड़ा जाता। अब इन्होंने तो कोटि चिंतामणि की बात कर दी। एक चिंतामणि में इतनी शक्ति है कि वो पृथ्वी के सुख तो क्या, वह स्वर्ग के सुखों को सामने रख देगी। ऐसी करोड़ों चिंतामणियां, ऐसी करोड़ों चिंतामणियां भी मिले तदपि न हाथ पसार। उन करोड़ों चिंतामणियों
कि मिलने पर ही हाथ मत पसारो। ऐसी सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। जय श्री भट्ट धूल धूसरतन, यह आशा और धार। छोटी छोटी मान सम्मान, छोटे से धन संपत्ति के लिए लोग धामवास छोड़ देते हैं, तो फिर वो इतनी बड़ी चिंतामणि को कैसे छोड़ेंगे। लेकिन यदि किसी को भगवत प्राप्ति करना है तो यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। करोड़ों चिंतामणियाँ भी मिले तो भी उनकी तरफ हाथ मत पसारो, उनको मत देखो। राधा वल्लभ संप्रदाय के स्वामी श्री व्यास जी ने कहा है, हरिराम व्यास जी ने, कि इस धाम से जाने की यदि कोई बात करता है, इस धाम से और कहीं जाने की यदि कोई बात करता है, तो उसके लिए स्वामी जी यह शब्द प्रयोग करते हैं, ते नर राकस कूर कूकर गदहा ऊंट वृषभ अजबोक, व्यास जे वृंदावन तजी भटके तिन सर पन ही ठोक। हरिराम व्यास जी वही व्यास जी हैं जिनको लेने के लिए राजा मधुकर शाह वृंदावन में आए। जब इनके घर परिवार सब थक गए इनको लेने के लिए आए, लेकिन इन किसी के कहने से ये नहीं गए। तो मधुकर शाह उनको लेने के लिए आए और उन्होंने पूछताछ लगा ली कि किसकी यह ज़्यादा बात मानते हैं, किसके कहने से यह लौट जाएंगे। तो श्री हरिराम व्यास जी हरिवंशाचार्य जी के पास रहते थे। तो ये श्रीमन हरिवंश जी महाराज के पास आए और उनके पास आकर उन्होंने बड़े चतुराई से उनसे कहा, महाराज हमारी एक जिज्ञासा का आप कृपा करके समाधान कीजिए। मैं यह ज्ञात करना चाहता हूँ कि एकमात्र आत्म कल्याण ही श्रेष्ठ है अथवा लोक कल्याण श्रेष्ठ है। तो आचार्य जी ने कहा कि भाई आपका जो द्वितीय पक्ष है कि लोक कल्याण ही श्रेष्ठ है, यही बात उत्तम है, क्योंकि आत्म कल्याण तो बहुत से लोग अपना कर लेते हैं, लेकिन यदि जो लोक कल्याण की सोचते हैं वही उत्तम है। तो हरिवंशी महाराज से मधुकर शाह राजा ने कहा कि देखो हमारे गुरुदेव आपके चरणाश्रय में रहते हैं श्री हरिराम व्यास जी, यदि वो लौटकर ओरछा चले जाएंगे, यदि वह वहाँ रहकर भजन करेंगे तो जन कल्याण भी होगा, वहाँ के लोग भी भक्ति करेंगे। अब वो यहाँ रहते हैं तो सिर्फ वो ही भक्ति करते हैं, उनका ही कल्याण होगा। यदि ओरछा लौट कर आएंगे तो सब जो जितनी हमारी प्रजा है, जितने लोग हैं, उन सब का भी कल्याण होगा। तो हरिवंशी महाराज ने कहा यह बात आपकी सही है। इधर एक संत मधुकर शाह और हरिवंश जी की बात को सुन रहे थे। उन्होंने जाकर श्री हरिराम व्यास जी से कहा कि मधुकर शाह राजा आपको लेने के लिए आए हैं और उन्होंने आचार्य श्री हरिवंश जी से कहा है कि आत्म कल्याण ही श्रेष्ठ है या लोक कल्याण श्रेष्ठ है। तो उन्होंने कहा कि लोक कल्याण श्रेष्ठ है और इस लोक कल्याण के लिए आपको दोबारा ओरछा जाना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने सुना तो बड़े
व्यथित हुए और उन्होंने सुनते ही अपने मुख पर कालिख लगा ली और वृंदावन के जितने वृक्ष थे उन सब से लिपटने लगे और उन्होंने कहा, वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, क्योंकि अब मैंने उस घर परिवार को तो छोड़ ही दिया, उसको तो अपना कुछ माना ही नहीं। अब ये जो वृंदावन के वृक्ष हैं यही मेरे सब कुछ हैं, मात पिता सुत बंधु। तो अब इतने समय तक मैं इनके पास रहा, इनकी छाया में रहा, इनके फल खाए, तो अब इनको छोड़ के जाने में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। इसलिए वो एक एक वृक्ष से मिल रहे हैं गले लग लग के और बड़े विकल हो रहे हैं, बड़े अश्रु बह रहे हैं। तो यह बात जब आचार्य जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने श्री हरिराम व्यास जी को बुलाया और उनकी इतनी निष्ठा को देखकर उन्होंने कहा, अरे तुम्हारी इतनी निष्ठा हमें पहले ही बता देते, अब हम तुम्हें कभी दोबारा इस धाम से जाने के लिए नहीं कहेंगे और हम यह शुभाशीर्वाद देते हैं कि इसी तरह तुम्हारी इस धाम में निष्ठा बनी रहे। वही श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि ते नर राकस कूर कुकर गदहा ऊंट वृषभ अजबोक। कितनी कठोर वाणी का यहाँ प्रयोग किया। उन्होंने कहा, जो इस धाम से जाने की बात करते हैं ना, वह मनुष्य नहीं है, वह राक्षस। कुकर माने कुत्ता, गधा माने गधा, ऊंट, बैल और बकरा है जो इस धाम से जाने की बात करते हैं। व्यास जे वृंदावन तज भटके तिन सर पन ही ठोक। अरे जो इस वृंदावन धाम को छोड़कर जाते हैं, इस वृंदावन धाम से जाने की बात करते हैं, तिन सर पन ही ठोक, उनकी तो जूता से पूजा करनी चाहिए। तो ये बात इन आचार्यों ने कही और इन्हीं आचार्यों की वाणियों पे बहुत से लोग चलते हैं। इन्हीं आचार्यों ने ऐसा त्याग करके दिखाया कि वृंदावन से जाने में उन्होंने कहा, आचार्य जी ने जब उनसे पूछा हरिराम व्यासाचार्य जी से कि अरे तुमने अपने मुख पर कालिख क्यों लगा ली, उन्होंने कहा, जब कोई इस धाम में आता है तो उसका मुख उज्जवल हो जाता है और जब कोई इस धाम से जाता है तो उसका मुख काला हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से ये कालिख लगा ली। और भी एक पद में श्री हरिराम व्यास जी ने कहा है, करी मन वृंदावन सो हेत, वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत, व्यास दास के उर में बैठ्यो मोहन कही कही देत। हरिराम व्यास जी बोले, अरे इस धाम से जो जाने की बात करता है, इस धाम को छोड़कर जो जाता है वो मनुष्य नहीं, ते ही राक्षस प्रेत, वह तो भूत है, राक्षस है। व्यास जी बोले, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यास दास के उर में बैठ्यो मोहन कही कही देत। उन्होंने कहा, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये मोहन कही कही देत, मेरे हृदय में जो भगवान बैठे हैं, जो श्याम सुंदर बैठे हैं, वह जो कहलवाते हैं, मैं वही कहता हूँ। तो इसका यह आशय कि व्यास जी नहीं कहते, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि जो इस धाम को छोड़कर जाता है ते ही राक्षस प्रेत, वह राक्षस प्रेत है, भूत प्रेत है। वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग, व्यास मिठाई विप्र की
तामे लागे आग। एक दोहे में श्री व्यास जी कहते हैं कि अरे यदि मुझे वृंदावन में रहने के लिए किसी चांडाल की जूठन खानी पड़े तो यह मेरे लिए श्रेष्ठ है, और यदि वृंदावन के बाहर कोई मिठाई लाए, कोई पकवान लाए, कोई 56 भोग ही क्यों ना लाए, उसमें आग लगे, ऐसी 56 भोग से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ये चांडाल तक की वंदना कर रहे हैं। अथवा किसी महापुरुष ने कहा है, धन धन वृंदावन के गधा प्यारे। यहाँ के जो वृंदावन धाम के गधा है ना, उनकी भी आचार्यों ने वंदना की है। अरे यहाँ तक भी कह दिया है, धन धन नंद गांव के श्वान, भोर सांझ सुन इष्ट आरती, नित्य निकासत भों भों तान। अरे जो नंदगांव के जो ब्रज के कुत्ते हैं ना, जब सुबह शाम श्री ठाकुर जी की आरती होती है तो उसको सुनकर वो भों भों तान निकालते हैं। ऐसी महापुरुषों की निष्ठा है, ऐसी तीव्र निष्ठा इस धाम के प्रति। धाम में जितने भक्त हैं, जितने जीव जंतु हैं, उनके प्रति ऐसी निष्ठा बन जाए तो उसको भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना कठिन नहीं है। शतककार ने लिखा है, वृंदारण्य वरस्याम क्रमीरपि परतो न चिदानंद देहो, रंकोपि श्याम तुल्या परमिहना परत्राद्भुत अनंताद्भूति। श्री धाम वृंदावन में यदि मैं कृमि बन जाऊं, छोटा सा कीड़ा बन जाऊं, वह मुझे अच्छा है। लेकिन यदि वृंदावन धाम को छोड़कर मुझे कहीं राजा बनाया जाए, मुझे कहीं अतुल वैभव दिया जाए, वह मुझे स्वीकार नहीं है। यहाँ तो मैं दरिद्र हूं, दीन हूं, वह मुझे स्वीकार है। लेकिन यदि मुझे वृंदावन के धाम अनंत धन संपत्ति दी जाए, वह मुझे स्वीकार नहीं है। अरे प्रभुरानंद सरस्वती जी ने तो कहा है, चांडाले अपि थूत कृतानि। यदि मुझे वृंदावन धाम में रहने के लिए किसी चांडाल के मुख से उगला हुआ, किसी चांडाल की जूठन भी खानी पड़ी, वह भी मेरे लिए पूज्य है, उसको भी मैं खा लूंगा। लेकिन इस वृंदावन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। चांडाले अपि थूत कृतानि तथापि वृंदावन वासम कुरुष्ये। इस वृंदावन धाम में वास करूंगा। यदि मुझे किसी चांडाल का झूठा, उसकी उल्टी की हुई भी खानी पड़े, वह मुझे स्वीकार है। इसलिए ऐसी निष्ठा जागृत हो जाए, ऐसा धाम के प्रति भाव आ जाए, तो भगवत प्राप्ति करना कोई कठिन नहीं है। तो श्री करमती बाई जी ने घर का त्याग किया, गृह त्याग किया, और श्रीधाम वृंदावन में रही। जिस समय करमती बाई जी वृंदावन धाम में आई थी, उस समय वृंदावन धाम में इतनी सघनता थी, इतने वृक्ष थे, क्योंकि उस समय के जो आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने कोई मठ, आश्रम या बिल्डिंगें नहीं बनवाई थी। उस समय के आचार्यों ने ये जो वृक्ष लता पता है ना, इनके नीचे बैठकर भजन किया था। स्वामी हरिदास जी थे,
इन्होंने कोई मठ नहीं बनवाया, कोई आश्रम नहीं बनवाया। स्वामी हित हरिवंश जी थे, इन्होंने कोई आश्रम या बिल्डिंग नहीं बनवाई। श्री रूप सनातन गोस्वामी थे, इन्होंने सारा जीवन लता पताओं के नीचे बैठकर बिता दिया। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय के महापुरुषों की इन वृक्ष के, इन लताओं पताओं के प्रति कितनी निष्ठा थी, कितनी श्रद्धा थी। एक बार श्री रूप सनातन गोस्वामी के पास राजा मानसिंह आए। उन्होंने कहा, अरे महाराज, आप तो इतने राज वैभव के में रहते थे, इतना आपका धन संपत्ति थी, उसमें रहते थे, आज आप ऐसे रहते हैं। अरे आप कहिए तो एक बार, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया सुंदर आश्रम बनवा देंगे। लेकिन रूप सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे इन राज वैभव में क्या करेंगे, ये लताएं पताएं अभी तुम्हें समझ गए कि अभी इनको इन लताओं पताओं का सार नहीं पता है। ये लता पता साधारण नहीं है, इनको तो इन चर्म चक्षुओं से, इन चमड़े की आँखों से ये साधारण दिखाई दे रही है, क्योंकि ये धाम दिव्य तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक महापुरुष लोग कृपा नहीं करेंगे। जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं होगी तब तक इस धाम में, इस धाम का दिव्य दर्शन नहीं हो पाएगा। तो उस समय जब मानसिंह राजा ने कहा, तो रूप सनातन गोस्वामी ने उनको उन्हीं लताओं में ऐसा दिव्य दर्शन कराया, ऐसी निकुंजों का दर्शन कराया कि जिसको देखकर वो समझ गए कि ये साधारण लता पताएं नहीं है। इस तरह से जो महापुरुष लोग होते हैं, वो जो कृपा करते हैं, उनके कृपा के बाद ही इनका दिव्य दर्शन होता है, यहाँ की अद्भुत लीला का दर्शन होता है। क्योंकि हमारी जो चर्म चक्षु है ना, इनसे हम इस धाम का दर्शन नहीं कर सकते। इस धाम की दिव्यता दिखाई नहीं देगी जब तक महापुरुष लोग कृपा नहीं करेंगे। तो इन महापुरुषों की कृपा से ही हमें इस धाम के दिव्य दर्शन होंगे। जिन महापुरुषों ने भगवान को पा लिया, इस धाम के दिव्य दर्शन कर लिए हैं, उन्हीं की कृपा से ही हमें इस धाम का दिव्य दर्शन होगा। क्योंकि श्री करमैती बाई ने सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास किया, क्योंकि उनकी आकांक्षा थी, उनकी इच्छा थी भगवत प्राप्ति की। हम लोग धाम में आते हैं तो भी यहाँ के अवगुणों को देखते हैं, यहाँ की बुराइयों को देखते हैं, क्योंकि वही हमारी महत्वाकांक्षा धाम के प्रति नहीं है। अभी हम धाम को महत्व नहीं देते हैं। अभी तो हम इन आँखों से, हमें इस धाम के दिव्य दर्शन नहीं होते हैं। जब किसी महापुरुष की सच्ची कृपा होगी, जब उनकी शरण में रहेंगे, तभी इस धाम की दिव्यता दिखाई देगी। इसलिए तो कहा, धाम में भी आओ तो महापुरुषों की शरण में रहो। किन महापुरुषों की शरण में रहो? जिन्होंने इस धाम को, भगवान को प्राप्त कर लिया है, या जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चल रहे हैं, उन महापुरुषों की शरण में रहो। तो श्री करमैती बाई जी इस तरह से इतनी अनुकूलता होते हुए भी अपने घर परिवार का, राज्य सुख का त्याग करके श्रीधाम वृंदावन में आई। क्योंकि
सच्चा वैराग्य हुआ था इनको, कोई स्वांग नहीं बनाया था इन्होंने वैराग्य का। और इनके लिए श्री नाभाजी ने कहा है, संसार स्वाद सुख वांत करी, फिर ने नहीं तिन तन चाहिए। इन्होंने ऐसे संसार का त्याग किया वांत की तरह। भक्तमाल में दो ही चरित्र ऐसे हैं जिनके लिए श्री नाभाजी महाराज ने वांत शब्द का प्रयोग किया है। एक तो श्री रूप सनातन गोस्वामी के लिए नाभाजी महाराज ने कहा है, संसार स्वाद सुख वांत जी, दो रूप सनातन त्याग दियो। दो तरह के त्याग होते हैं, एक तो होता मलवत त्याग और एक होता वांतवत त्याग। मलवत त्याग तो ऐसा होता है, अरे मल त्याग दिया फिर उसको देखेंगे नहीं, और अपने मल से इतनी घृणा नहीं आती जितनी दूसरे के मल से घृणा आती है। और दूसरा त्याग होता है वांतवत। वो ऐसा त्याग होता है, यदि किसी व्यक्ति को उल्टी हो गई तो यदि तुम उसको देख लोगे तो तुम्हें भी उल्टी हो जाएगी, उल्टी का मन करेगा। वैसे ही श्री रूप सनातन जी महाराज ने त्याग किया, करमैती बाई ने त्याग किया, वांतवत त्याग किया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, तजत वमन जिमि जन वड़ भागी। वमन शब्द प्रयोग किया है कि वमन की तरह त्याग किया इन लोगों ने। तो करमैती बाई जी ने ऐसा त्याग किया, वमन जो देख लेगा उसको भी उल्टी का मन करेगा। तो इन लोगों ने ऐसा त्याग किया कि इनके जो पास में आया, इनके जो सानिध्य में आया, इनसे जिन्होंने संपर्क रखा, उनको भी उसी तरह से त्याग हो गया। उन्होंने भी उसी तरह से त्याग कर दिया जिस तरह से रूप सनातन जी ने त्याग किया, करमैती बाई ने त्याग किया। तो भक्तमाल में ये ऐसे रूप सनातन और करमैती बाई, ये तीन ही भक्त ऐसे मिले जिनके लिए श्री नाभाजी गोस्वामी ने वांत शब्द का प्रयोग किया, और कोई तीसरा उनको दिखाई नहीं दिया। तो श्री करमैती बाई जी ने वांतवत त्याग किया, उल्टी की तरह त्याग किया। जब इनके पिताजी इनको लेने के लिए आए तो उनको भी ऐसा दिव्य ज्ञान दिया उन्होंने, श्री करमैती बाई ने, कि उनका भी सारा संसार छूट गया। क्योंकि यदि कोई उल्टी कर रहा होगा तो उसको देख लोगे तो दूसरा भी उल्टी कर देगा या उसका मन करेगा उल्टी करने का। उसी तरह से ये जो महापुरुष होते हैं, जिस तरह से संसार का त्याग करते हैं और इनके सानिध्य में, इनके संपर्क में जो जो लोग आते हैं उसको भी उसी तरह से त्याग करा देते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। अभी आप लोगों ने मलवत और वमनवत त्याग सुना। मल मनुष्य खेत हो जाता है, मल का त्याग करता है। फिर मुड़ के नहीं देखता उस मल का क्या हुआ। वमन का त्याग तो देखने का प्रश्न ही नहीं। ऐसा त्याग केवल कृष्ण कृपा से होता है।
खरमैती जी ने कोई कुटिया नहीं बनाई, रूप सनातन जी ने बनाई। अभी जाप के रास्ते में टेढ़ कदम है। जिस वृक्ष के नीचे रूप जी रहते थे, अभी वो वृक्ष हैं वहाँ। यद्यपि वहाँ कुटी बना दिया लोगों ने उनकी स्मृति में। सनातन जी पावन पर रहते थे। उस समय सारा ब्रज वन था। इन दोनों महापुरुषों के भजन स्थल पर आज लोगों ने स्मृति में सुंदर कमरे बनाए हैं। किंतु उस समय ये लोग वृक्षों के नीचे रहते थे। अब हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है, युग के प्रभाव से। वो तितिक्षा है, न मन में है न शरीर में। शरीर भी युग के प्रभाव से दिन पर दिन क्षीण होते जा रहे हैं। पीपा जी राजस्थान में जहाँ उनका निवास स्थान था, गांगरोण, वहाँ जिस लोटे से नहाते थे वो लोटा हम लोग उठा नहीं सकते। दिन पर दिन शारीरिक मानसिक शक्ति क्षीण हो रही है। एक लोटा है, वहाँ उतरते थे घाट पर, उस लोटे को एक हाथ से उठा के नहाते थे। वो वहाँ लोटा है अभी, अब हम लोग उठा नहीं पाए। कई आदमी लखनऊ म्यूजियम में कवच रखे हैं। और वहाँ उस कवच को लोहे का होता था। पहन के
फूल की तरह लोग लड़ते थे। कई मन है लोहा, अब कोई उठा नहीं पाएगा। ये 600-500 साल के बीच में शरीर घट गया। दिन पर दिन शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो रही है। ब्रज में नौबारी चौबारी है, डभारे में यहाँ से थोड़ी दूर है। ज्यादा ज्यादा एक कोस भी नहीं होगा। वहां जो शिलाएं चबूतरा है, उन शिलाओं को 10 आदमी भी नहीं उठा पाएंगे। और जिस समय बनाया होगा, आज तो मशीन है, बड़े बड़े पत्थरों को उठाती है, बिल्डिंग बनती है। लेकिन मनुष्य नहीं उठा सकता। उस समय के लोटा भी हम लोग नहीं उठा सकते। पीपा जी का लोटा रखा है अभी, एक हाथ से वो नहाते थे लोटे से। ये सब प्रमाण है कलयुग में दिन पर दिन शक्ति क्षीण हो रही है। मीराबाई ब्रज में आई थी, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आलीरी माने लागे वृंदावनी को। निर्मल नीर बहे यमुना को, दर्शन गोविंद जी को। ऐसी जमुना जी थी ऐसा निर्मल पानी अब कहीं नहीं है। मीरा जी को जाने दीजिए, हम जब घर से आए थे, 54 की बात है, 60 साल पहले। तब महाबन
गोकुल दर्शन करने गए थे। उसमें ऐसा पानी था, नीला, स्वच्छ। आज युग के प्रभाव से जमुना जी नाली जैसे बन गई हैं। अभी जो लॉकडाउन हुआ, और फैक्ट्रियों का मल जमुना में बंद कर दिया गया, तो फिर से जमुना जी मथुरा में बिना कहे निर्मल हो गई। किंतु कब तक रहेंगी? फिर फैक्ट्रियां चलेंगी, तो फिर वही दूषण आएगा। लोग दर्शन करने जाते हैं और यमुना जी की निर्मलता बताते हैं। गवर्नमेंट मानती है कि फिर से यमुना जल स्वच्छ हो गया। अब भी जिसको विश्वास हो जाके देख सकता है। लेकिन कब तक रहेगा? फैक्ट्रियां फिर चलेंगी, यंत्र युग है। यंत्र के बिना आज मनुष्य का जीवन कठिन है जीना। दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने धान कूटने वाली को गुरु बनाया। क्योंकि जब तक चूड़ी थी, चूड़ियाँ बजती थीं, चूड़ियाँ हटा दिया तो कोई आवाज नहीं हुई। कन्या को देखने आए थे वर पक्ष के लोग। आज सोने की चूड़ियाँ दूर रही, कांच की भी चूड़ियाँ मुश्किल है मिलना। युग बदल रहा है बड़े तेजी से। इसी ब्रज में व्यास जी हुए हैं 500-600 साल पहले। उन्होंने देखा था धन धन वृंदावन की रूह, माया काल जहां नहीं व्यापे, देखत बाकत भूख। जो भजिए तो तजिए, पान मिठाई मेवा ऊख।
ऐसा आज भी हो सकता है। लेकिन पान, मिठाई, ऊख, मीठा सीठा कौन छोड़ सकता है? विमुखन ढाक पाते अधिकत, रसकन पार जाते अधिकत, विमुखन ढाक पिलू। ये वृक्ष उनको पारिजात दिखाई पड़ते थे। और हम लोगों को ढाक और पीलू दिखाई पड़ते हैं। भाव दृष्टि नहीं रही। सारा संसार भाव दूषित हो गया। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, विद्या समस्ता स्तवदे भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, त्वयिकया पूरी दम्मये काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सारी विद्याओं को उनका रूप मान लिया जाए, भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी। ये सब सांप्रदायिक झगड़े मिट जाएंगे। सारी स्त्रियां अगर उनका रूप मान लें तो स्तुति की जरूरत नहीं है। भाव शक्ति से ही शरीर में वो शक्ति आ जाती है। इसी शरीर में सब दिव्य दृष्टि हो जाती है। उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। जब भाव दृष्टि होती है तो सूरदास जी कहते हैं, अबहों कासों बैर करो, कहत पुकारत हरि निज मुक्ति, घट घट हों बेरो। आज भाव दूषण है। जन्म से ही संतानें दुर्बल होती हैं। मीरा जी बहुत पहले में ही प्रताप से और उनके कवच रखे हैं। हम तो गए नहीं, लेकिन सुनते हैं 12 मन 12.5 मन के उनको कवचों को फूल की तरह पहन के लड़ते थे। आज हम लोग उठा नहीं सकते। शरीर, मानसिक, इंद्रिय शक्ति
सब युग में नष्ट हो जाती है। और ऐसी नष्ट हो जाएगी कि एक ऐसा समय आएगा कलयुग में जो कि पढ़ने से लगता असंभव है। दिन पर दिन शरीर घट रहा है, लंबाई घट रही है, शक्ति घट रही है। कुछ दिन पहले खड़े होकर के 1 किलो घी पी जाते थे लोग, ऐसी पाचन शक्ति थी। आज हर आदमी पाचन शक्ति नष्ट हो गई है। दवाओं के साथ जीते हैं। बिना वस्त्र किए नागाजी महाराज रहते थे, 84 कोस की परिक्रमा करते थे। एक दिन में 84 कोस। ऐसा कहाँ है आजकल? मानपुर में ही इनके बाबा थे प्रकाश के, सुनते एक दिन में पहुंच जाते थे अलवर। हमारे यहाँ पंडित जी हैं, इनके बाबा थे, ऋषिनाथ जी को बैलगाड़ी से जमुना जल पहुंचाते थे। हमने उनके दर्शन किए। बहुत बुढ़े थे। बड़ा लंबा शरीर था। ऐसे लोगों को हमने देखा है। उनके बैल श्रीनाथ द्वारे में जाते थे जमुना जी के पानी लेकर के। सौ साल के बीच में इतनी शक्ति नष्ट हो गई। दिन पर दिन कलयुग बढ़ रहा है। जो आज हम लोगों में शक्ति है वो 50 साल बाद नहीं रहेगी। 100 साल से दूर है, 50 साल बाद नहीं रहेगी। हम अपनी कहते हैं 85 वर्ष की आयु है, जबकि हम संयमी नहीं हैं।
बाल्यावस्था से विकृतियां आ जाती हैं। जिन आज के लड़कों को देखते हैं सूर्य से चश्मा लग जाता है। दिन पर दिन शरीर की शक्ति, मन की शक्ति, इंद्रिय शक्ति, 3 शक्तियां होती हैं। ओज सह बल। सामान्य मानसिक शक्ति, ओज मन इंद्रियों की शक्ति, बल मन शरीर शक्ति, ये तीनों शक्तियां घट रही हैं। इसका हमने प्रमाण बताया कि पीपा जी का लोटा अभी रखा है वहां, उसको कई आदमी मिलकर उठा नहीं पाएंगे। एक हाथ से उठाते थे, नहाते थे। दिन पर दिन शक्ति क्षीण हो रही है। उस समय कुछ दिन पहले जो शरीर की शक्तियां थी वो अब नहीं है। और जो अब हैं कुछ दिन बाद नहीं रहेंगी। ये हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। पहले बुखार होता था तो काढ़ा वाढ़ा पी लेते थे, खत्म हो जाते थे। अब जाते इंजेक्शन चल गए, जाने कितनी दवाइयां चल गई, बढ़ती जा रही हैं। योग का प्रवाह है। ये बातें हमने इसलिए कही, आज जो आप लोग बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, कल ये शक्ति नहीं रहेगी। इसीलिए रस्तों ने कहा, सकई तो सब पर पंचता जी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहा। न वो त्याग है, न मन में शक्ति है, न बुद्धि में है, न शरीर में है, न इंद्रियों में है। छोटी उम्र से चश्मा लग जाता है। दिखाई पड़ रहा है, योग का प्रभाव है। योग का प्रभाव से जो कवच रखे हैं पुराने, 6 साल पुराने, म्यूजियम में, उसको हम लोग उठा नहीं पाएंगे। एक ही घोड़ा था चेतक, जो राणा जी के वजन को संभालता था। उनका वजन और कवच का योग का प्रभाव बढ़ रहा है। ये सब बातें हमने इसलिए कही, हमने देखा है। जिसको देखना हो देख लाए। 9 बारी चौबारी में चबूतरा बना है, पत्थर की पट्टियां हैं,
अब मशीन भी नहीं उठा पाएगी। अब तो क्रेन से ही सब काम होता है। ये क्रेन पहले नहीं थे, यंत्र युग बन गया। अब तो केवल कथाएं रह गई। ये कथाएं भी धीरे धीरे जा रही हैं। इन कथाओं में रुचि नहीं रही। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन कितने लोग इस संख्या के बढ़ने के अनुपात से भक्ति कर रहे हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बट रहा था 33 करोड़ लोग थे। गांधी जी गए थे तो वहाँ इंग्लैंड में उनसे कहा गया कि आप गाउन पहन करके जब दर्शन कर सकते हो महारानी विक्टोरिया के। गांधी जी ने कहा कि मैं गाउन पहन लूंगा, लेकिन हमारे देश में 33 करोड़ आदमी हैं। क्या 33 करोड़ गाउन आप लोग उनके पास कोई उत्तर नहीं था। गांधी जी उसी आधे टांग की धोती में महारानी मिले चाहे न मिले, हम धोती ही रह पाएंगे। ये अभी की बातें हैं। गांधी जी के समय में हम लोग थे। गांधी जी आए थे प्रयाग में, तो हमारे पिताजी ने दर्शन कराया था। ये सब युग का परिवर्तन हम लोगों के सामने हो रहा है। आज बिना इंजेक्शन लगाए, बिना गोली खाए उपचार नहीं है। युग का प्रभाव है। ये हमने इसलिए कहा कि आज जो आप भजन कर सकते हो कल नहीं कर पाओगे। ये बताने इसलिए लग गए कि हमारे सामने युग का प्रभाव जो हमने देखा बढ़ रहा है, और लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद हो गई तो जमुना जी के पानी सुधर गया। आप लोग देख सकते हो। लेकिन फैक्ट्रियां बंद नहीं रहेंगी, युग का प्रभाव है, फिर चलेंगी।
ये सब कथाएं सही हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने कुछ बातें बताई। जय श्री राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे Yeah.